है फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड जल संस्थान की स्टेट लेवल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग लेबोरेटरी से केमिस्ट डॉक्टर गौरव राजपूत हूँ और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिटरी सर्वे की डिटेल एंट्री जो कि ई जल शक्ति वेबसाइट पर ऑनलाइन की जानी है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ejalshakti.gov.in वेबसाइट को खोलेंगे, जिसपे ये वेब पेज खुल के आ जाएगा जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके बाद इसमें हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और कैप्चा डालेंगे। डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम डाटा एंट्री में जाएंगे। डाटा एंट्री में जाने के बाद फिर अगेन हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। नाउ जो डाटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेबल खुल के आएगी, जिसमें हम रेगुलर के नीचे देखेंगे यहाँ सैनिटरी सर्वे लिखा है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। इस सैनिटरी सर्वे पे क्लिक करने के बाद एक वेब पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा, जिसकी हेडिंग लिखी है सैनिटरी सर्वे डिटेल एंट्री फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें हमें सबसे पहले जिस ब्लॉक में हम सर्वे करके आए उस ब्लॉक को चुनेंगे। फॉर एग्जांपल सहसपुर ब्लॉक, इसकी हम ग्राम पंचायत कैकुली भाटा में सर्वे किया था। उसके बाद इसके अंदर विलेज कैकुली भाटा, देन विल डू सर्च, देन आप ये सब विलेज नेम पंचायत भरने सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्कीम, हमारे पास एक नया फॉर्मेट खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट वाटर सोर्स, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ लिस्ट निकल के आ जाएंगी। इसमें से हमने जिस सर्वे किया है उसको हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कैलकुली भाटा का चूज करेंगे। उसके बाद सोर्स, इसमें हमारा है ये ग्रेविटी फेड पाइप्ड वाटर है, वो चूज करेंगे। अगर आपका इनमें से इनके अलावा अगर कोई है, फॉर एग्जांपल डग वेल है या पाइप्ड वाटर है, पाइप सर्विस रिजर्वॉयर है या हाइड्रेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम टाइप ऑफ स्कीम यू हैव टू चूज दिस सोर्स टाइप। नाउ इन द करंट केस द सोर्स टाइप इज ग्रेविटी फेड वाटर, सो इसलिए मैंने ग्रेविटी फेड वाटर पाइप चूज किया है। उसके बाद डेट ऑफ इंस्पेक्शन, डेट में से 28 नवंबर को हमने इंस्पेक्शन किया तो हम डेट 28 नवंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चूज करेंगे कौन सी एजेंसी ने ये सर्वे किया है। सिंस मैं उत्तराखंड जल संस्थान से हूँ जो कि वाटर सप्लाई कर रहा है, तो वाटर सप्लाई एजेंसी मैं चूज करूंगा। इसी तरह अगर आप किसी कम्युनिटी से हैं तो कम्युनिटी वर्कर चुनेंगे, और सर्विलेंस एजेंसी से बिलोंग करते हैं तो सर्विलेंस एजेंसी चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ फॉर्म और खुल के हमारे पास आएगा, जिसमें हमें कोड नंबर लिखा है जिसको हमें नहीं छेड़ना है, जिसको हमें एज इट इज छोड़ना है। उसके बाद हमारे पास है सैनिटरी सर्वे डन बाय, किसने किया है। सिंस ये मेरे द्वारा हुआ है तो मैं इसमें वाटर, और मैं उत्तराखंड जल संस्थान से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं वाटर अथॉरिटी चूज करूंगा। और इसी तरह से आप अगर पंचायत के सदस्य हैं तो पंचायत प्रधान है तो पंचायत प्रधान चूज करेंगे, या उस पर्टिकुलर विलेज की कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर्सन का नाम आ जाएगा। से यहाँ जो सर्वे करके आई थी वो हमारी केमिस्ट हैं पूजा मैडम। उसके बाद यहाँ कोई सैंपल हमने उस समय नहीं लिया था इसलिए हम नो सैंपल चूज करेंगे। अगर आपने सैंपल लिया है, कलेक्ट किया है उस समय, तो आप यस चूज करेंगे और जो सैंपल का आपका डिटेल आई होगी, सैंपल नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। हमने कोई सैंपल नहीं, इस साइट पे कोई सैंपल नहीं लिया था उस समय जिस समय सैनिटरी सर्वे किया था, इसलिए हम नो चूज करेंगे। उसके बाद हमने उसके आसपास का एरिया चेक किया, जो जहाँ टैप लगा था, जहाँ से हम जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है वहाँ चेक करेंगे।
उसमें कहीं आसपास कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई लीकेज नहीं थी तो नो चूज किया। इसी तरह सर उसके जो हमारा टैप स्टैंड उसके जहाँ पानी के डिलीवरी पॉइंट उसके आसपास अगर कोई पानी नहीं था, कोई सरफेस वाटर स्टैंडिंग वाटर नहीं था आसपास कोई, तो नो चूज करेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे अगर फ्लोइंग वाटर है तो उसको आप नो ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम वाटर की बात करें वो है कलेक्टेड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर की। तो स्टैग्नेशन नहीं है वाटर का तो नो चूज करेंगे। उसके बाद एरिया अपहिल इज द अपहिल ऑफ एनी टैप स्टैंड इरोडेड, कोई अगर कोई इरोडेड हो रहा है वहाँ उसके आसपास कोई इरोजन है उस पर तो यस चूज करेंगे। करंटली वहाँ पर कोई इरोजन नहीं हमने पाया था इसलिए नो हम चूज कर रहे हैं। उसके बाद सिमिलर पाइप एक्सपोज टू एनी टैप स्टैंड, क्या पाइप एक्सपोज था या नहीं था, इफ यस अगर नहीं था तो नो, यस अगर था तो यस। उसके लिए उसके बाद फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑन द ग्राउंड विद इन 10 मीटर ऑफ द टैप स्टैंड, 10 मीटर की जो दूरी है टैप स्टैंड से जहाँ से जिसका हम सर्वे करें, जिस पॉइंट ऑफ डिलीवरी का हम सर्वे कर रहे हैं उसके आसपास 10 मीटर में कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा तो नहीं था, वहां पर भी कोई एक्सक्रीटा नहीं था हमारे सर्वे में हमने देखा तो नो हम लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स हैं हमारे, हैज डिसकंटिन्यूटी इन द लास्ट 10 days एट एनी टैप स्टैंड, पानी सप्लाई में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं थी तो नो। पाइप कहीं ब्रेक हुए लास्ट वीक में नहीं हुए हैं इसलिए नो। पाइप लीक कर रहा है कहीं सोर्स या टैंक में, कोई नहीं कर रहा था, टैंक लीकेज नहीं थी इसलिए नो चूज किया करेंगे। उसी तरह इज द स्टोरेज टैंक क्रैक्ड, डैमेज और लीक, जो कि हमें स्टोरेज टैंक जो था वाटर का उसमें कोई क्रैक नहीं मिला, कोई डैमेज नहीं था ना लीक था तो नो ऑप्शन। आर द वेंट्स एंड कवर्स ऑफ द टैंक डैमेज और ओपन, डैमेज नहीं था सब क्लोज था नो। आर देयर साइन of leaks in the main supply of pipe system, no. Is the main supply pipe exposed anywhere in the system, again there was no exposure of any kind of supply pipeline so we choose no. Now next you will see, next आपको दिख रहा होगा यहाँ total score of risk, is this you need not to change anything, once you change here this score will be automatically calculated and similarly this will automatically be changed. Now next we come to recommendation if any. Let's say अगर हमें यहाँ पर हमने पाया था कि मान लो अगर हमें किसी तरह से यहाँ पर कोई लीकेज दिख रही है तो हम यहाँ रिकमेंडेशन डालेंगे कि वो लीकेज जल्द से जल्द रिपेयर की जाए, वो रिकमेंडेशन आ जाएगा। फिलहाल करंटली देयर वाज नो सच एनी डैमेज, नो डैमेजेस वर फाउंड, water supply is fine and drinking water was safe for drink. There is no need to, since there was no correction so there is no need to have any। उसके बाद आपका है रेक्टिफाइंग मेजर, इसमें हम नो चूज करें क्योंकि हमें कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं मिली इसलिए कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देन वी विल क्लिक सेव, once click save the data will be saved। now how to check this, what you will have to do is again click on the search, the first one, then you will see here that this information has been fed, information you have entered, you can check it out from here that the entry you have done is there or not। so this is all about filling of Sentry survey data। thank you very much। I hope ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको सेंट्री सर्वे फॉर्म भरने में के तरीके को जानने में सहायक साबित होगा। धन्यवाद।